शालिनी सास, ससुर, पति, नंद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। रमा को किचन में जाते देखकर शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी, मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। ये सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका सही नहीं है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकते, और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। शालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शालिनी ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी मांझी की पसंद की बहू हैं। इसलिए मांझी भाभी को ज्यादा प्यार करती हैं, और वहां हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूं? शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है, उसे अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने जैसे ही फोन रखा, देखा तो शालिनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसके भाई ने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया कि दीदी, जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। शालिनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश, क्या बात है? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं, और शालिनी दी भी फोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। रमा ने कहा, लाओ, मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ। मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी, पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए, और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। शालिनी भागती हुई अस्पताल पहुंची।
तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को ICU में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से कुछ बात करनी है। ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिए या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासुमां ने पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। शालिनी सन हो गई सुन के, जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारे में ना रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सब के बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने। वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम। समझी? हाँ भाभी। शालिनी ने रमा के गले लग कर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। वादा रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।